और चलिए देखिए ईरान की तैयारियां अभी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। इसी बीच ईरान की तरफ से यह भी खबर मिल रही है कि ईरान के आईआरजीसी की आज से शुरू हो रही लाइव फायर नेवल ड्रिल भी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सेना के ईरान को बड़ा संदेश दिया है और यूएसएस सेंट्रल कमांड ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य जहाजों के ऊपर से उड़ान, अमेरिकी बलों पर हथियार डालना या तेज रफ्तार नाकाओं से टकराव की कोशिश करने जैसी किसी भी कदम का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। यूएस सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी तरह की अनावश्यक उकसावे की कार्रवाई से बचे, क्योंकि अमेरिका संपत्तियों की सुरक्षा प्राथमिकता उनकी है। यानी अब एक तरफ ईरान अपनी लाइव ड्रिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल कमांड जो है पूरे मिडिल ईस्ट को देखती है अमेरिका की सेनाओं की, उसकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर कुछ भी घटना हुई तो फिर इसके लिए ईरान को कड़ी जवाबदेही बनेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपने ये तो देख लिया कि आखिरकार दोनों के बीच में तनातनी कैसी बनी हुई है, लेकिन आपको पिछले साल जून महीना याद होगा जब अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे। लेकिन अब एक करीबन 6-8 महीनों के बाद अब कौन कौन से वो टारगेट हो सकते हैं जिस पर अमेरिका अपना निशाना बना सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हम न्यूक्लियर साइट्स के साथ साथ उनकी मिसाइल्स को, उनके आईआरजीसी को, ठिकानों को भी टारगेट करेंगे। लेकिन मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि आखिरकार कौन कौन से इलाके हो सकते हैं। देखिए सिविल परमाणु साइट्स, हालांकि देखिए अमेरिका कहता है कि सिविल कुछ नहीं है, ईरान जो है इनका इस्तेमाल भी अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए करता है। वो है इस्फहान, इस पर अटैक किया गया था पहले भी। इसके अलावा बुशेर का इलाका हो, इसके अलावा फोर्दो का इलाका हो, नतांज का इलाका हो, ये 2-3 इलाके वैसे हैं जिनको अमेरिका अपने टारगेट पर रखता है। इसके बाद अब रिसर्च रिएक्टर कौन कौन से, यानी मैं आपको लाल घेरे में बता रहा हूं, बुनाब का इलाका, तेहरान के पास एक इलाका है, रामसर के पास एक इलाका है, ये वो इलाके हैं जो उनके रिसर्च सेंटर लगातार ईरान की तरफ से कहे जा रहे हैं। अब यूरेनियम माइंस कहां कहां पर है वो भी मैं आपको बताता हूं। वो है ग्रीन कलर के उसमें, यानी सादंद में, नारिंगन में, गचिन के अंदर, और ये वो 3 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। अब सैन्य ठिकाने कौन से हो सकते हैं? सैन्य ठिकाने यानी ब्लू से जो हमारी टीम ने मार्क किया वो है परचिन का इलाका। कहा जाता है कि आईआरजीसी का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और इन्हीं पॉसिबल टारगेट्स पर अमेरिका अटैक कर सकता है। यह है बंदर अब्बास का इलाका। ये अगर आप देखें ये पूरा का पूरा इलाका भी अमेरिका के रेडार पर है। यानी ये जो सेंट्रल ईरान का इलाका है जिसको पहले भी अमेरिका ने टारगेट किया था, यूएस ने टारगेट किया था, वहीं पर सबसे ज्यादा पॉसिबल टारगेट है। और इसके साथ साथ अजरबैजान के साथ जो सीमा लगती है उसके पास भी, यानी परचिन के इलाकों में भी कहा जा रहा था कि शायद अमेरिका की तरफ से स्पेशल फोर्सेस उन इलाकों में मूव कर जाएं।